हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 18 आंसर की के बारे में। जैसा कि आपको सबको पता है कि AIB 18 का जो आंसर की है कल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया है। तो अब ये सवाल उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि जो है आंसर की में बहुत सारे जो प्रश्न हैं उसका उत्तर गलत दिया है, तो अब क्या होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि उनके 42 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, 43 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी एक दो क्वेश्चन से वो रह जा रहे हैं पास होने से। तो अब क्या हो सकता है, क्या वो पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो इसी बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या जो आंसर की है इसमें फेरबदल संभव है, क्या ये जो है दोबारा पब्लिश की जाएगी BCI के द्वारा, क्या जिनके नंबर कम है वो दोबारा पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो में इन सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है AIB एग्ज़ाम को लेकर के, उसको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को भी अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं AIB 18 के बारे में कि क्या AIB 18 का जो आंसर की है दोबारा पब्लिश की जाएगी कि नहीं। तो अगर आप AIB 18 एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, AIB एग्ज़ाम में पहली बार बैठे हैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि AIB के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं 17, 16, 15, 14 ऑनवर्ड जितने भी पेपर हुए हैं उसमें हर बार BCI ने रिवाइज्ड आंसर की जारी किया है, यानी कि दोबारा आंसर की जारी किया गया है। हर बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो मैं आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि हर बार दोबारा आंसर की जारी किया गया है। और आंसर की इसलिए जारी किया गया है कि हर बार 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं बुकलेट में जिनके या तो ऑप्शन ही गलत रहते हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शन उसमें सही रहते हैं या फिर प्रश्न ही गलत रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में BCI जो है वो उन प्रश्नों को डिलीट कर देती है। तो जब रिवाइज्ड आंसर की आता है तो वो प्रश्न डिलीटेड होते हैं और जितने भी प्रश्न उसके बाद बचते हैं उस पे आपका पासिंग परसेंट निकाला जाता है। मान लीजिए आपके 100 प्रश्न जो है AIB 18 में पूछे गए थे, मान लिया कि 3 प्रश्न इस बार जो है BCI ने गलत पूछ लिया था, तो अब वो 97 प्रश्न पे जो है आपकी मेरिट तैयार करेगा। 97 प्रश्न पे आपका जो है, अगर आप जनरल OBC हैं तो 45% मार्क्स जो है 97 का 45% जितना भी नंबर आए वो पासिंग मार्क्स मानी जाएगी। अगर आप SC ST हैं तो 97 का जो है 40% जितना भी मार्क्स आए वो आपकी पासिंग मार्क्स मानी जाएगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, जिनके 2-3 नंबर कम है श्योर वो लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि हर बार ऐसा हुआ है। और बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि जो आंसर की आई है उससे 2-3 प्रश्नों के उत्तर जो है गलत साबित हो रहे हैं, गलत बताया गया है। तो हो सकता है कि जो आंसर की पब्लिश की गई है वहाँ पे आपके बुकलेट में प्रश्न तो सही हो लेकिन आंसर की में उसका उत्तर गलत बताया गया हो, तो फिर से उसको जब रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाएगी तो उसमें वो जो भी गलतियां हैं उसको सही करके पब्लिश की जाएगी। तो अब जो है आप सब से अगर किसी प्रश्न पे कोई आपत्ति है, आपको लगता है कि BCI ने उसका उत्तर गलत बताया है या फिर प्रश्न ही गलत है, तो इस संबंध में आप सभी से जो है BCI जो है आपत्ति मांगेगी। आपको आपत्ति कर देना है कि ये प्रश्न गलत है, उसके बाद से आपको उसका प्रूफ भी देना होता है। वो सारी चीज़ें बाद की बात है, हो सकता है एक आध दिन में उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको कि कैसे आपत्ति आपको करनी है। आपको
आपत्ति करने का समय दिया जाता है। उसके बाद से आपसे उन प्रश्नों पर आपत्ति ली जाती है। अगर आपके प्रश्नों पर आपत्ति सही साबित होती है तो उन प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है, या अगर उसमें से कोई अन्य ऑप्शन सही होता है तो उस ऑप्शन को करेक्ट मान करके जो है रिवाइज्ड आंसर की पब्लिश की जाती है। तो अब प्रश्नों पे आपत्ति आप कैसे करेंगे, कौन से आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, ये तो बाद की बात है। जब उस पर जो है उसका नोटिफिकेशन आएगा उस बारे में आप सबको बताऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। हर बार ऐसा हुआ है 2 से 3 प्रश्न डिलीट किए गए हैं और हर बार ऐसा हुआ है कि रिवाइज्ड आंसर पब्लिश किया गया है। तो आपको कई मौका देती है बीसीआई। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जो है जिन्होंने ओएमआर शीट में गलतियां की हैं, कुछ जो है जगह भरना छोड़ दिया, जो सर्किल होता है उसको भरना छोड़ दिया है। तो बहुत सारे इशूज़ अब सामने आपके आएंगे निकल के, और हर इशूज़ के लिए आपको जो है हर इशू को सॉल्व करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया समय देती है, आपको मौका देती है। और वो ये नहीं चाहती है कि कोई भी स्टूडेंट जो है अपनी गलती से फेल हो जाए। अगर वो ओएमआर में कोई गलती कर दिया है या फिर छोटी मोटी जो भी गलतियां हैं तो उसको सुधारने का मौका बीसीआई हर बार देती आई है। तो देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कल जो है ऑफिशियल आंसर की आई है। उसके बाद से देखिए आगे नए नए नोटिफिकेशन आएंगे रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के, आपसे आपत्ति मांगी जाएगी। उसके बाद से फिर अगर कोई आपने ओएमआर शीट में गलती की है उसके बारे में बीसीआई नोटिफिकेशन जारी करेगी, क्या उसमें आप सुधार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोसेस है। चैनल पे जुड़े रहिएगा। मैं सारी चीज़ों के बारे में हर एक वीडियो हर एक बातें डिस्कस करता हूं। जो भी उनकी नोटिफिकेशन आती है मैं कोशिश करता हूं सबसे पहले आप सबको बता दूं। बहुत सारे लोग चैनल से जुड़े हुए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और प्रॉपर रिप्लाई भी देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। एक बात और आपसे करनी है कि अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न गलत हैं, जिस भी बुकलेट सीरीज का जो भी प्रश्न आपको लगता है कि गलत उसका आंसर बताया गया है, तो आप सभी लोग उस बुकलेट सीरीज का कोड और प्रश्नों का नंबर, कौन सा क्वेश्चन जो है, किस नंबर का क्वेश्चन जो है गलत आंसर उसका बताया गया है या फिर वो प्रश्न ही गलत है, तो ऐसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उन प्रश्नों को देखूं और जो भी आपत्ति आपकी तरफ से कर दी है उसको लेकर के मैं एविडेंस कलेक्ट कर सकूं। तो आप सभी लोगों को, जिन लोगों को लगता है कि ये प्रश्न गलत है और इस बुकलेट सीरीज का है, वो सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ताकि जो भी आपसे जो है आपत्ति लिया जाए उसमें आप जो है उसके संबंध में एविडेंस दे सकें। तो उस संबंध में मैं भी आपकी जो है कुछ मदद कर सकूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन प्रश्नों के नंबर बुकलेट सीरीज ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें।